जय हिंद दोस्तों। आज प्रश्नावली 3.6 है। चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ठीक है, और प्रश्नावली 3.6 हमने इसमें 3.3 से शुरुआत किए थे। 3.3, 3.4, 3.5। ठीक है, और ये प्रश्नावली 3.6 का पहला सवाल कहता है, इसमें टोटल है 8 सवाल है। ठीक है, और कहता है एक नंबर में कि निम्न समीकरणों के युग्मों लिखा गया, युग्मों होगा है ना। निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदल करके हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया गया है इसको क्या करना है, सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है। इसके बाद फिर इसको क्या करना है, हल करना है। चाहे आप जो विधि से इसको बना दीजिए। ठीक है, या तो आप लुप्तीकरण से बनाइए, या ब्रजगुणन विधि से बनाइए, या विलोपन विधि से बनाइए, या तो प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हम लोग को, ये रैखिक समीकरण में बदलना है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। अब ये देखिए, पहला सवाल है 1/2x जोड़ 1/3y बराबर 2, और 1/3x जोड़ 1/2y बराबर 13/2। तो देखिए करना क्या, रैखिक समीकरण में बदलना है। तो यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है, यहाँ पे भी 1/x है, यानी 1/x 1/x 1/y 1/y। अगर ये जो 1/x है इसके जगह पे अगर हम कुछ मान लें, ठीक है, तो जैसे कि लिखेंगे माना 1/x बराबर u, 1/x बराबर u एंड 1/y बराबर v। ठीक है, देखिए पूरा देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा, है ना। तो 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है सवाल में, 1/2x। क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/x, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये गुना 1 होगा तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं, और 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। तो आप इस रूप में लिख सकते हैं 1/2 तो 1/2 ठीक है, और 1/x के जगह पे हम क्या माने, u माने। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2u लिख सकते हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं सिंपल में कि 1/2 रहेगा, 1/x के जगह पे u रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u से गुना हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत। ये 1/2u। ठीक है, अब क्या जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा। अब देखिए इसको भी उस रूप में क्या, 1/3 गुना 1/y बराबर हो जाएगा कितना, 1/3y। और 1/y के जगह पे हम मान लिए भी, तो यहाँ पे भी रख देंगे तो 1/3 भी हो जाएगा, 1/3 भी। अब बराबर में कितना, 2। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्या करना है, दूसरा में भी वही प्रक्रिया। ये 1/3x है, यहाँ पे 1/3x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 गुना 1/x। तो 1/x के जगह पे माने हम कितना, u। तो यहाँ पे अगर u रख देते हैं तो 1/3u हो जाएगा, 1/3u, है ना। जोड़ है तो जोड़। ठीक है, अब दूसरा क्या, 1/2y है, तो 1/2y बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 गुना 1/y, और 1/y के जगह पे हम भी माने हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी बराबर में कितना है, 13/2। तो 13/2 समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण ये दोनों क्या हो गया, रैखिक हो गया। दोनों समीकरण जो आया है ये क्या हो गया है, रैखिक समीकरण हो गया है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब कोई विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हमको विलोपन विधि से अगर हल करना है ना, तो क्या करना होगा, विलोपन विधि और लुप्तीकरण। ठीक है, देखिए कौन कौन विधि आप लोग को बताए, प्रतिस्थापन विधि पहला बताए, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा क्या बताए थे, लुप्तीकरण, लुप्तीकरण या तो विलोपन, इसी को कहे थे, विलुप्त कर देना। एक बताए प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, विलोपन, या एगो ब्रजगुणन, ब्रजगुणन। ठीक है, और एक क्या हो गया था, तुलनात्मक विधि,
तुलनात्मक, ठीक है। तो ये 4 विधि, आप इसमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ क्या करते हैं, विलोपन विधि को लेते हैं। तो विलोपन विधि में हम कंडीशन बताए थे कि देखिए, जिस भी चर को हमको विलुप्त करना है उसका जो गुणांक रहेगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लिया जाए कि अभी हम यहाँ पे भी चर को लुप्त करेंगे, तो इसका जो गुणांक है दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। तो भी का गुणांक 1/2 है, अभी का गुणांक 1/3 है, दोनों सेम तो नहीं। तो इसको पहले क्या करना होगा, सेम करना होगा। इसके गुणांक से गुना कर देंगे इसके वाले में, और इसके वाले गुना कर देंगे इसके वाले, यानी एक दूसरे का अपोजिट में गुना कर देंगे। तो दोनों क्या होगा, दोनों का गुणांक बैलेंस हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या करना, अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, और दोनों का चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है तो क्या करना है, एक दूसरे के विपरीत जोड़ देना है। अब जैसे कि हमको यहाँ पे विलुप्त करना है भी को, ठीक है। तो इसका गुणांक 1/2 गुना हो जाएगा इसमें, और इसका इसका वाला गुणांक गुना हो जाएगा इसमें 1/3। अब यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण, अब समीकरण 1 गुना 1/2, क्या करना है, घटाना है, घटा समीकरण 2 गुना 1/3, ठीक है। करने पर लिख दीजिए, करने पर, ठीक है। अब 1/2 इसी में सिर्फ थोड़ी गुना होगा, 1/2 सब में गुना होगा। 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ 1/2 1/4 हो जाएगा, नहीं 1/4 यू, जोड़ है तो जोड़। 1/3 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, 1/6 भी, और बराबर है तो बराबर। अभी दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 2/2, 1 भी हो सकता है लेकिन 2/2 रहने दीजिए, ठीक है। नहीं तो 1 ही कर दीजिए, 1 कर देते, चलिए 1 हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो इसके नीचे 1, ये सही है। अब 1/3 से जब गुना करेंगे 1/3, तो 1/3 और 1/3 यहाँ क्या हो जाएगा, 1/9, और ये यू है तो यू, ठीक है, जोड़। अब क्या है, जोड़ है तो जोड़ है ना, 1/3 गुना 1/2 1/6, भी है तो भी, अब बराबर। इसको जब गुना कीजिएगा तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, 13/6 है यहाँ पे, 13/6 है, ये कितना है 13/6, सॉरी, ठीक है 13/6 है, ठीक। अब क्या होगा, ये 13/6 है, तो ये क्या होगा, गुना तो होगा नहीं, तो 13 कितना हो जाएगा, 13/18, कटेगा उठेगा, नहीं कटेगा उठेगा नहीं, 13 हो जाएगा 18। अब ये दोनों समीकरण को क्या करना है, घटाना है। तो ये घटा का चिन्ह, ये भी घटा का चिन्ह, ये भी घटा का चिन्ह, ये दोनों देखिए सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी दोनों सेम नहीं ना, 1/4 में 1/9 को घटाइएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 1/4 में घटाएंगे 1/9, जब भी नीचे वाला भिन्न का घटाओ में क्या होगा, भिन्न का घटाओ में जब हर दोनों असमान हो, अभाज्य संख्या हो, तो इसका वाला इसमें गुना, इसका वाला इसमें गुना करके जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटा है तो घटा दीजिए। 9 गुना 1 कीजिएगा तो कितना 9, 4 गुना 1 कीजिएगा तो कितना 4, और नीचे दोनों को आपस में क्या करना, गुना कर देना, 9 चौका 36, तो 9 में 4 घटेगा तो 5/36, यानी घटाने पर कितना आएगा, 5/36। यहाँ पे अगर 1/4 यू में 1/9 यू को घटाएंगे तो आ जाएगा 5/36 यू, और बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 1/1 में घटाना 13/18, तो 1/1 में घटाना है 13/18, सेम प्रक्रिया, ये 18 गुना इसमें और ये 1 गुना इसमें, 18 कम 18 और 13 कम 13, बीच में घटा है तो घटा, और नीचे दोनों को गुना, 18 गुना 1 तो 18। अब देखिए 18 में तो 13 घटेगा तो 5, और नीचे 18 है तो 18, कोई दिक्कत। देखिए अब ये आ गया मेरा 5/18, यानी 1/1 में 13/18 घटाइएगा तो कितना आएगा, 5/18, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/18, ठीक है। अब देखिए ये 5 का 5 और ये हो 5 का 5, 18 का 18, 18 दूनी 36, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/2 यू बराबर 1/1, ये इधर गुना हो जाएगा, नहीं तो यू बराबर क्या हो जाएगा, भागा दे देंगे, है ना, 1/1 में भागा पड़ेगा 1/2 से, तो यू बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 गुना 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी यू बराबर कितना 2, ठीक है, यू बराबर कितना आया 2। अब क्या करना है, यू का मान समीकरण 1 या किसी में भी रख देंगे, यू का मान समीकरण 1 या किसी में भी रख देंगे, यू का मान यहाँ लिखेंगे, यू का मान
समीकरण एक में रखने पर, u का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो u का समीकरण एक क्या माने हैं, समीकरण एक यही ना है, 1/2 u और जोड़ 1/3 भी बराबर 2। तो 1/2 और u का मान कितना लाए 2 और जोड़ 1/3 भी बराबर 2। देखिए 2 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 जोड़ 1/3 भी बराबर 2। अभी इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, घटा में, 1/3 भी बराबर 2 घटा 1, तो 1/3 भी बराबर हो जाएगा 1, है ना। तो इसीलिए देखिए यहाँ देख लीजिए, है ना, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक में भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/1 में 1/3 से भागा देंगे तो 1/1 का 1 आज 3 चल जाएगा ऊपर 1 नीचे, यानी कितना 3, भी बराबर 3। अतः लेकिन हमने 1/x बराबर कितना माना u, 1/x बराबर माने हैं u और u का मान लाए हैं कितना, u का मान लाए हैं 2, नहीं कुछ तो 2/1, इधर गुना और इधर, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। एक आंसर ये हो जाएगा। एंड और भी बराबर 1/y बराबर कितना माने हैं v और 1/y, और v का मान लाए हम कितना 3, तो ये न कुछ तो 3 नीचे 1 रहेगा, एक इधर और इधर, यानी y बराबर हो जाएगा 1/3। एक आंसर ये, एक आंसर ये, दोनों मिलकर क्या हो गया आंसर, x का मान 1/2 और y का मान 1/3। चलिए